मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम एक BA पार्ट फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जो व्यवहारवाद है, जिसने हमारे को राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया, उसकी सीमाएं क्या है, उसकी आलोचनाएं क्या है और उसके बाद में कौन से सिद्धांत, कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी विचारधाराएं या राजनीति विज्ञान का कौन सा चलन हमारे सामने आया है, यानी राजनीतिक व्यवहारवाद की आलोचनाएं या सीमाएं पर विशेषकर हम इस पर डिस्कस करेंगे। राजनीति करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिस व्यवहारवाद का जन्म हुआ, जिसको हम आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण भी कहते हैं, इसने मानव के व्यवहार पर बल दिया, मूल्य निरपेक्ष पद्धति पर बल दिया, तुलनात्मक राजनीति पर बल दिया, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया और राजनीतिक विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर दिया। नियमन के बारे में बात की, उसने सत्यापन के बारे में बात की, उसने प्रमाणीकरण के बाद में की, मूल्यों के को नकारा, उसने विशुद्ध विज्ञान के बारे में कहा। उसने कहा कि जिस प्रकार मौसम विज्ञान के अंदर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, वैसे राजनीति विज्ञान के अंदर भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये एक तरीके का राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण की जस्ट अपोजिट एक उपागम है, एक दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है। लेकिन जो इसका कार्य क्षेत्र है, जिसको हम तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान है, मतदान व्यवहार है, शक्ति है, सत्ता है, वैधता है, राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, व्यवस्थापिकाएँ हैं, क्रिया है, प्रक्रियाएँ हैं, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन जिसको बोलते हैं, वितरणात्मक पद्धति है, ये सारे के सारे ही या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या मानव से जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, ये सारे के सारे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र है। उसके बाद में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति इसका असंतोष था। दूसरा, वो मूल्यों पे बल देते थे, ओनली व्यवहार पर बल नहीं देते थे, और तुल पद्धतियाँ वो ऐसे मेथड था जिनको आधुनिक समय में उनको वो टिक नहीं सकती थी। इस प्रकार ये एक उसका आई। इसकी मान्यताओं के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये सब कुछ होने के बावजूद भी इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, नियमन है, सत्यापन है, तकनीकी है, प्रमाणीकरण है, मूल्य है, क्रमबद्धता है, विशुद्ध विज्ञान है, एकीकरण, ये सारे के सारे होने के बावजूद भी क्वेश्चन ये है कि जब राजनीतिक विज्ञान को एक साइंस का दर्जा दे दिया गया, तो फिर भी इसकी कुछ आलोचक जो कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान ये मानव को एक रोबोट बना दिया, एक तकनीकी रूप से ही अध्ययन किया जाता है और मूल्य निरपेक्षता राजनीतिक विज्ञान के अंदर संभव नहीं है, और सिर्फ तकनीक पर बल दिया, बहुत खर्चीली है, और ये सिर्फ ओनली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके विचारकों की एक सोच है। इस प्रकार को लेके एक आलोचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई। मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। अध्ययन करते समय अपने जो निजी मूल्य है उससे प्रभावित हुए बिना कोई भी शोधकर्ता नहीं रह सकता, इसलिए मूल्य निरपेक्षता राजनीतिक विज्ञान में संभव नहीं है। नीति निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारवाद का जो इशू है हमारे सामने जो आया, ये कि किस प्रकार की नीतियाँ बन रही है, उन नीतियों का किस तरीके का इम्प्लीमेशन हो रहा है, ये सारे के सारे नहीं हो सकता। इसमें व्यवहारवाद का संबंध सिर्फ क्या से है। जैविक निर्णय देना व्यवहारवाद का काम नहीं है, इसलिए ये केवल व्यवहारिक चिंतन है। किसी भी समस्या का हल करने में व्यवहारवादी नाकाम रहे, इसी का नतीजा है कि उत्तर व्यवहारवाद हमारे सामने आया। समसामयिक राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या करने में, उनका सर्वमान्य हल निकालने में व्यवहारवादी नाकाम रहे। इसीलिए स्वयं डेविड स्टर्न ने घोषणा करनी पड़ी कि 100% मूल्य निरपेक्षता राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। व्यवहारवादी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्याओं को विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में ही कर सकते हैं। आप
ऑल और जो एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को आप सब जगह स्थापित नहीं कर सकते। राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने पर नियंत्रण जो है वो भी सही नहीं है। और ये एक एक आलोचना ये है कि ये सिर्फ तकनीकी पर बल देता है, एक टेक्नोलॉजी की बात होता है। जो राजनीति विज्ञान अन्य जो विज्ञान, अन्य जो साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है या बायो है या अदर जो साइंस है, उस साइंस की तरह एज इट इज़ राजनीति विज्ञान जो जिसको सोशल विज्ञान का एक पार्ट है, उसको हम एज इट इज़ स्थापित नहीं कर सकते। और इसीलिए व्यवहारवाद जो परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, दोनों का एक मिश्रित रूप हमारे सामने, एक नए क्रांति के रूप हमारे को सामने आया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैंने व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद की अर्थ क्या है, व्यवहारवाद की मान्यताएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है और उसकी सीमाएं क्या है, इस पर मैंने एक ये वीडियो के माध्यम से हमारे जो बी ए पार्ट फर्स्ट की जो राजनीति विज्ञान की जो विद्यार्थी है उनके लिए एक अच्छा टॉपिक है। न केवल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, अपितु हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को गंभीरता से सुने, समझे और किसी भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा जो व्हाट्सअप जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट्स करें, मैं निश्चित ही इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।